जय हिंद। तो जुड़ चुके हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस पे। प्यारे बंधुओं, आपका क्वेश्चन है कि महाजनपद क्या है। बंधुओं, आपको याद रखिएगा, हम आपको बताने वाले हैं ट्रिक्स और ग्राफ विधि से बताने वाले हैं। ट्रिक्स और ग्राफ विधि से बताने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो के इन तक देखिए, फिर उसके बाद यदि वीडियो पसंद ना आए तो ज़िंदगी में कभी हमारे वीडियो को आप ओपन नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन है प्यारे बंधुओं कि महाजनपद क्या है। अरे बाबा, ये क्या हो गया। क्वेश्चन है बंधुओं कि महाजनपद क्या है। क्वेश्चन आपका महाजनपद क्या है। तो आप क्या कीजिएगा, उत्तर जो आप लिखिएगा बंधुओं, तो यहाँ पर करना क्या है कि महाजन पद देकर हाइपन देकर कैसे लिखिएगा। सबसे पहले यह डायग्राम को समझिए, तब उस प्रकार की इस तरह से लिखिएगा। इस तरह से जो आपको लिखना है डायग्राम, हमारे पहले बातों को समझ लीजिए। अब हमारा डायग्राम क्या है कि महाजनपद के अंतर्गत डायग्राम चल रहा है। महाजन पद के अंतर्गत हमारा डायग्राम चल रहा है। महाजन पद। अब देखिए महाजन पद जो है बंधु, आपको याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में किस, अब यहाँ से बात शुरू हुआ, उत्तर वैदिक काल में किसमें बोले तो उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मण युग भी कहा जाता था। हम पढ़ा रहे बंधु महाजन पद, अभी वहीं पर आएंगे, ठीक है ना। तो कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल को याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मण क्या कहा जाता है बंधु, उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मण युग भी कहा जाता है। ब्राह्मण युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि किस काल को ब्राह्मण युग भी कहा जाता है। तो आपको याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मण युग भी कहा जाता है। ब्राह्मण युग के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तर वैदिक युग को जाना जाता है। यहाँ तक क्लियर। हमने क्या बताया कि उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मण युग काल के नाम से भी जाना जाता है। करा इसी काल में, किसमें, उत्तर वैदिक काल में ही छोटी छोटी उत्तर वैदिक काल में ही छोटी छोटी जनपद का निर्माण हुआ। अब देखिए क्या हुआ। पहले क्या था कि उत्तर वैदिक काल में ये जो लोग थे, यहाँ के लोग, ये ब्राह्मण युग भी कहा जाता था। अब क्या हुआ कि इसी काल में जो है छोटी छोटी जनपद का आविष्कार हुआ। किसका, छोटी छोटी, लोग जो है छोटे छोटे स्थान बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया। छोटी छोटी स्थान बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया। जिसको जहाँ पर रहने को होता था वहाँ पर कोई छोटा कोई बड़ा, कोई इसी प्रकार कोई छोटा बड़ा स्थान जो है। अब यह जो बना इसको हम जनपद कहें। क्या कहें, ये जो छोटी छोटी जो बना इसको हम जनपद कहें। क्या कहें बंधुओं, तो इसको जो हम लोग कहें जनपद, इसको क्या कहें हम लोग, तो इसको हम लोग बोले जनपद। क्या बोले बंधुओं, तो इसको हम लोग जनपद बोले। अब देखिए क्या हुआ कि जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन, जब अब क्या हुआ कि मेरी बात को समझिए कि उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मण युग भी कहा जाता है और ब्राह्मण युग के उत्तर वैदिक काल भी कहा जाता है। कह रहा है कि इसी काल में, मेरी बातों को समझिए, कह रहा है इसी काल में छोटी छोटी जो है, छोटी छोटी यानी कि जनपद का निर्माण हुआ। कैसा, तो छोटी छोटी जनपद का निर्माण हुआ। छोटी गाना सुने, ये छोटी जान मारे तेरे मुस्की जवनिया, गाने सुने हैं बंधु, वही बात है यहाँ। तो कह रहा है कि छोटी छोटी जो है, छोटी छोटी जनपद का निर्माण हुआ। छोटी छोटी जनपद का क्या हुआ, छोटी छोटी जनपद का निर्माण हुआ। लेकिन अब क्या हुआ बंधु, अब हमारी बातों को समझिए। अब यहाँ पर क्या हुआ था घटना कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व आते हुए, छठी, आपको ऐसे याद रखिएगा बंधु, छठी शताब्दी, ऐसे शताब्दी लिखिए, छठी शताब्दी आपको याद रखिएगा, छठी सदी ईसा पूर्व, छठी सदी कर दीजिए ऐसे, ठीक है। छठी सदी ईसा पूर्व आते क्या बोल रहा है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते
कई जनपद मिलकर, कई जनपद मिलकर, कई जनपद मिलकर, कई जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण किया। किसका? महाजनपद का निर्माण किया। मेरे बात को समझ में आया बंधु? अब एक बात को अच्छा समझिए, डायग्राम से तब समझिएगा। हमने पढ़ा रहे बंधुओं की महाजनपद, हम पढ़ा रहे बंधु आपका महाजनपद। कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल को ब्राह्मण युग भी कहा गया, और ब्राह्मण युग को क्या कहा जाता है? उत्तर वैदिक काल कहता है। कह रहा है कि इसी समय में छोटी छोटी जो है लोग जो है छोटी छोटी जनपद में रहने लगे। मतलब 10 गो 20 गो 50 गो लोग मिला के एगो मोहल्ले, मतलब एगो गांव बना लेता है, जिसको हम लोग अभी गांव कहते हैं, वो गांव बना लेता था 10 गो 20 गो लोग मिल करके। अब वो जो एक टोला, जो एक समूह जो बनाता था, उसको जनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनपद। मतलब जैसे ई मान लीजिए, ई जनपद में मान लिया जाए 10 घर है, 10 घर है। ई जनपद में मान लिया जाए 15 घर है। ई जनपद में मान लिया जाए कि 60 घर है। समझ रहे हैं ना? इस तरह से सब जनपद में, इसी तरह हर जनपद में 10 गो 20 गो घर मिलकर एक जनपद का निर्माण किया है। लेकिन जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व आने लगा, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व को आते आते जो है यह जो है कई जनपद मिलकर, हमने क्या बोला कि कई जनपद मिलकर एक महाजनपद बना दिया। मतलब ये जैसे मान लिया जाए कि ई 60 को घर वाला मिल जाएगा, और ई मिल जाएगा 15 को घर वाला, ई 10 को घर वाला। तो इस तरह से 1 मिनट इसको ये पेन से लेते हैं। अब इस तरह से क्या करता था, इसको इस तरह से घेरते 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 कल के बगल वाला हम रोज सटा ले, कल का आविन जाओ। तो इस तरह से आप कै गो इसमें मिला? तो 1 2 3 4 कै गो जनपद मिला? छोटा छोटा कै गो जनपद मिला? तो 3 गो 4 गो 5 गो 10 गो जनपद मिलकर एक, तब क्या हुआ? ये जनपद मिलकर किसका निर्माण किया? तो आपको दिखेगा कई जनपद मिलकर महाजनपद बनाया। कौन बनाया? तो महाजनपद बनाया, महाजनपद। अब आपको याद रखिएगा, मेरी बातों को समझिए, मेरी बातों को यहाँ पर समझिए बंधु, क्या हमें कहना चाह रहे आप सभी को। अब एक बात समझिए कि क्या कहा जाए कि आपको याद रखना, बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में, ये बात को ध्यान में रखिएगा, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर ग्रंथ में कीजिएगा, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर ग्रंथ में, ग्रंथ कर लीजिएगा बंधु। 1 मिनट, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर ग्रंथ में 16 महाजनपद मिलते हैं। कितने? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर ग्रंथ में 16 महाजनपद मिलते हैं। और जैन धर्म के, कौन धर्म का बंधुओं? तो जैन धर्म के भगवती सूत्र में, किसमें? तो जैन धर्म के भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में, जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपद मिलते हैं। कितने? 16 महाजनपद मिलते हैं। आपको याद रखिएगा बंधु, कितने महाजनपद मिलते हैं? तो 16 महाजनपद का मिलते हैं बखान। तो आपको यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का बखान किया गया है? तो आपको याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का निर्माण किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन घूमकर आ जाएगा कि जैन धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का व्याख्यान मिलता है या विचार मिलता है, व्याख्यान मिलता है? तो आपको याद रखिएगा भगवती सूत्र में। किसमें? भगवती सूत्र में। अब आपको क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि कितने महाजनपद थे? तो आपको याद रखिएगा बंधुओं, 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आ सकता है कि कई छोटी छोटी जनपद मिलकर किसका निर्माण करता था? तो कई छोटी छोटी जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करता था। क्वेश्चन आ जाएगा कि महाजनपद का निर्माण
किस शताब्दी को आने से आते आते निर्माण हो गया था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को आते आते जो है महाजनपद का निर्माण होने लगा था, प्रारंभ हो चुका था। क्वेश्चन आ जाएगा कि ब्राह्मण युग किस युग को कहा जाता है? तो ब्राह्मण युग जो है उत्तर वैदिक युग को कहा जाता है। उत्तर वैदिक युग को किस युग के नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर वैदिक युग को ब्राह्मण युग के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको एक बातों को ध्यान में रखिएगा बंधुओं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट करने के भी मौका देंगे। अब एक बात को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा बंधुओं, इस 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली सबसे ऐसे रखिए बंधुओं, सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। मगध था। कौन था बंधुओं? तो मगध था। आपको याद रखिएगा, मगध कौन था? मगध था। और मगध की राजधानी कहाँ था? बोलो। मगध की राजधानी था बंधुओं, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र था। कहाँ था बंधुओं? पाटलिपुत्र था। ठीक है, आपको याद रखिएगा सबसे शक्तिशाली और क्या कहा जाए, बड़ा सबसे शक्तिशाली और बड़ा कौन था? तो मगध था, जिसकी राजधानी क्या था बंधुओं? पाटलिपुत्र था। और बिहार में जो है बिहार में कहाँ पर? तो बंधु आपको याद रखिएगा बिहार में 3 महाजनपद था। बिहार में कहाँ पर? तो बिहार में 3 महाजनपद था। कौन? तो पहला बंधु आपको याद रखिएगा, मगध। कौन था? तो मगध था। मगध जिसकी राजधानी जिसका राजधानी बोले हमने पाटलिपुत्र। क्या हम बोले बंधुओं? तो पाटलिपुत्र आपको याद रखिएगा। दूसरा था अंग। कौन था? अंग, जिसकी अभी वर्तमान में भागलपुर के नाम से जाना जाता है। भागलपुर के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी की बात करें तो चंपा था। ठीक है, उसके बाद तीसरा था बंधुओं वज्जी। कौन था? वज्जी था जी, वज्जी। और इसका राजधानी कहाँ था? तो वैशाली था। इसका राजधानी कहाँ था बंधुओं? तो वैशाली। तो आपको याद रखिएगा 16 महाजनपद में 3 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद थे जो बिहार में पड़ता था, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद था पाटलिपुत्र। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, जिसकी राजधानी पड़ता था बंधुओं पाटलिपुत्र। और उसके बाद अंग, जो वर्तमान में भागलपुर के नाम से जाना जाता है, जिसके राजधानी था चंपा। क्या था? चंपा। और फिर कह रहा है वज्जी, जिसकी राजधानी था बंधुओं वैशाली। ये 3 गो जो था बंधुओं आपको याद रखिएगा बिहार में था। उसके बाद था काशी। क्या था बंधुओं? काशी का कौशल, ऐसे याद रखिएगा, काशी का कौशल ऐसे याद रखिएगा, काशी का कौशल। तो यहाँ से काशी एक अलग हो गया और कौशल एक अलग हो गया। तो मगध अंग वज्जी काशी कौशल, मगध अंग वज्जी काशी कौशल। उसके बाद आपको याद रखिएगा करू। कौन था? करू। उसके बाद आपको याद रखिएगा बंधुओं करू। उसके बाद क्या था? वज्जी काशी कौशल। उसके बाद कौन था? बोलिए, बोलो। कुरु था। पंजाल था। कौन था? पंजाल। कौन था? तो पंजाल। आपको याद रखिएगा पंजाल। कौन था? तो पंजाल। और आदि कर दीजिएगा, क्या बंधु आपको समझ में आया मेरी बातों को? हमने क्या पढ़ाया? चलिए अब यहाँ से फिर अच्छी तरह से समझिए, तो फिर समझ पाइएगा। हमने आपको पढ़ाया बंधुओं, ध्यान से पढ़िएगा। हमने पढ़ा रहा था बंधुओं महाजनपद। क्या पढ़ा रहा था? महाजनपद। तो ये महाजनपद का जो शुरुआत हुई थी कहाँ से? तो वैदिक युग से हुआ था। किस युग से? तो उत्तर वैदिक युग से हुआ था। महाजनपद का जो शुरुआत हुआ था उत्तर वैदिक युग से हुआ था। और उत्तर वैदिक युग को ब्राह्मण युग भी कहा जाता है। इसी समय जो है आर्य ब्राह्मण सब भी आए, ठीक है ना, इसलिए इसको आप ब्राह्मण युग भी कहा जाता है। अब इसी युग में जो है लोग जो है, इसी युग मानी युग कहे तो काल, इसी युग में जो
जो है लोग छोटा छोटा जनपद बनाने लगा था। अब जनपद क्या होता है, जैसे मान लीजिए को कोई 15 लोग मिलकर हम यहाँ पर बस गए, तो हम लोग 15 लोग क्या कहलाएंगे, जनपद। कोई 25 लोग मिलकर वहाँ बस गया तो क्या कहेगा, वो भी जनपद। कहीं पर कोई 60 घर लोग बना के बसा, जनपद। लेकिन जैसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते लोग क्या करने लगा कि 2 गो 3 गो जनपद मिलकर एगो बहुत बड़का महाजनपद बना लिया। 2 गो 3 गो जनपद मिलकर क्या कर लिया, एक बहुत बड़ा महाजनपद का निर्माण कर लिया, महाजनपद का निर्माण कर लिया। और तब से वो जो है महाजनपद कहलाने लगा। अब समझिए कि कह रहा है कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, किस धर्म के, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद मिले हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपद मिले हैं, तो अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का जो व्याख्यान किया गया वो किसके द्वारा लिखा गया, तो बौद्ध धर्म के द्वारा लिखा, बौद्ध के द्वारा लिखा गया है। कहा जैन धर्म के भगवती सूत्र, जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ है। कहा सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र पड़ता था। अब बिहार में जय बंधु आपका देखिएगा, बिहार में 3 महाजनपद थे। मगध था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र था, अंग था जो वर्तमान में भागलपुर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम जिसकी राजधानी चंपा था, और वज्जी जिसकी राजधानी क्या था, वैशाली। काशी, अकाशी, कौशल, कुरु, पंजाल आदि महाजनपद थे, जो आदि महाजनपद थे, जो जिन्हें हम लोग महाजनपद के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आदि लिख दीजिएगा, आदि महाजनपद थे, ठीक है ना, लिख करके बोलेगा इससे हम महाजनपद के नाम से जानते थे। बंधु आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आप सभी बंधु इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा।